Hello students, welcome to class 12th economics. Today we are ending the chapter. We will end the chapter of foreign exchange rate. This is the second last chapter of macroeconomics. And today we are starting the managed floating. Yesterday we have studied about the merits of flexible exchange rate system एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की अनस्टेबिलिटी होती है. हमने फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमने ये दोनों पढ़ लिए हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग. इस चैप्टर में हमने कंप्लीट जो पढ़ा है दैट इज़ जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन टॉपिक्स के जो अंदर हमने पढ़ा है फ्लोटिंग के बारे में हमने नहीं पढ़ा. अभी हमने पढ़ा है जो डिमांड है, सप्लाई है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड्स क्या है, सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की हैं. लेकिन अभी हमने मैनेज्ड फ्लोटिंग के बारे में नहीं पढ़ा. डिमांड सप्लाई के बारे में हमने किया है, गोल्ड रिजर्व्स के बारे में हमने स्टडी किया है, जो भी टाइप्स हैं इनके डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में हमने स्टडी किया है. तो ये मैनेज्ड फ्लोटिंग जो है वो क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो निकल कर आएंगे. वॉट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग. देखिए फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, तैरना. तैरना मतलब यहाँ पर जो फ्लोटिंग का मीन्स है वो क्या है. फ्लोटिंग का मतलब यहाँ पर है कि चीज़ें जो हैं वो स्टेबल नहीं है, एक्सचेंज हो रही हैं, चेंज हो रही हैं बार बार. तो सिस्टम फ्लोटिंग जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम इन विच सेंट्रल बैंक, ऐसा सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक अलाउ करता है एक्सचेंज रेट को टू बी डिटरमाइंड. यानी कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगी, डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. क्या होगी और कैसे होगी तो वो डिटरमाइन करता है कि जो चेंजेस होंगे सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस होंगे वो सब किससे डिटरमाइंड होंगे, बाय द मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर जो भी चेंजेस किए जाएंगे या जो भी उसके अंदर सेटअप जो होगा, जो भी रेट स्टार्ट होगी वो रेट जो है वो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के अकॉर्डिंग होगी. जो मार्केट डिमांड फॉरेन एक्सचेंज रेट की है या फॉरेन करेंसी की है, या जो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन करेंसी की है. तो ये मैनेज्ड फ्लोटिंग है, इसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग. मैनेज्ड फ्लोटिंग सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर. सेंट्रल बैंक के पास वैसे फॉरेन करेंसीज की जो एब्सोल्यूट पावर है चेंज करने की या फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक्सचेंज करने की जो पावर है वो नहीं है. एब्सोल्यूटली पावर नहीं है कि भाई इतना डॉलर इतना कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते. लेकिन उसके पास थोड़ी पावर है. भाई हमारे यहाँ का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है, सेंट्रल बैंक है. तो उसके पास इतनी तो पावर है कि वो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकता है कि अगर मान लीजिए फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट हो रही है, यानी उसका बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक अपनी इंटरनल जो भी चीज़ें हैं, इंटरनल जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे करके अपनी जो फॉरेन करेंसी है उसके लेवल को डेप्रिशिएट होने से रोक सकता है. यानी कि इतना मैनेजमेंट वो कर सकता है स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग. अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएशन में जा रही है, डीवैल्यूएट हो रही है, तो सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो क्या कर सकता है, सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो कि क्या कर सकता है, उस इकोनॉमी यानी उस गिरती हुई इकोनॉमी या इन्फ्लेशन के टाइम को नॉर्मल जो टाइम है उसमें चेंज कर सकता है. और फिक्स्ड बैलेंस, जैसे मान लीजिए डेफिसिट का बैलेंस हमारे पास हो जाता है या डेफिसिट बजट हमारे पास हो जाता है. डेफिसिट बजट का मीन्स क्या होता है, यानी कि हमारी जो रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं या हमारी जो रिवेन्यू है वो हमारे एक्सपेंडिचर से कम हो, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और हमारी रिवेन्यू कम हो. तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो रिवेन्यू है वो कम हो रही है, इट मीन्स हम लॉस में जा रहे हैं, यानी कि हम घाटे में जा रहे हैं. और अब हम घाटे में जा रहे हैं तो क्या होगा, घाटे में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो बजट आएगा वो कैसा आएगा, डेफिसिट आएगा, यानी घाटे का बजट आएगा. तो उसको भी सेटअप करने के लिए घाटे के बजट से भी
ऊपर आने के लिए जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस वगैरह यानी उसको एडजस्टमेंट कर सकता है, इतनी पावर उसके पास होती है। इट इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट परमिशन ऑफ ISA हैज़ टू बी ऑब्टेन। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए फॉरेन करेंसी के जो भी ऑपरेशंस करता है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए, उसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इसको परमिशन की नीड होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF क्या है, कंप्लीट जो भी जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ की एक मॉनेटरी फंड यानी कि एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको अगर कभी लोन की नीड हो तो वो दे देती है और सबसे जो इंटरेस्ट वगैरह है वो ले लेती है। ये एक सिस्टम है जहाँ पर एडजस्टमेंट जो है वो किया जाता है। सेट ऑफ रूल्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक रूल्स सेटअप बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स सेट कर लिए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, और वो जो रूल्स सेट किए जाते हैं उनके रेगुलेशंस जो सेट किए जाते हैं वो ऑफिशियली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में मार्केट जो फ्लोटिंग है यानी मैनेज्ड फ्लोटिंग है, ये कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर ये जो एडजस्टमेंट है ये पहले से डिसाइड नहीं होते, ये जो एडजस्टमेंट होते हैं ये पहले से डिसाइड नहीं होते, यानी इन एडजस्टमेंट को हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले से इनका कोई आइडिया लगा के रख लें कि नहीं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। ऑल्सो दे आर नो प्री डिफाइंड टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, और ना ही इनके लिए कोई प्री डिफाइंड टाइम होता है एडजस्टमेंट का। क्यों नहीं होता प्री डिफाइंड टाइम? बिकॉज हम ये ऐसा कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, ऐसा कोई भी अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि कब जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी या कब फॉरेन करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू का ज़्यादा या कम होना ये हमारे हाथ में नहीं होता, और अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा या कम होगी तो फॉरेन करेंसी की जो जैसे भी कम हो रही है ज़्यादा हो रही है तो मैनेज्ड फ्लोटिंग के थ्रू हम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों की मेरिट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये कभी भी प्री प्लान नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो फॉरेन करेंसी के जो फ्लक्चुएशंस हैं ये अचानक से आते हैं, ये कोई प्री प्लान नहीं होते कि हाँ भाई उस साल में आने वाला है या फिर ऐसा होने वाला है। एडजस्टमेंट जो है वो अलाउड किए जाते हैं एंटायरली ऑन द मेरिट्स ऑफ केस, जो केस के जितने भी मेरिट्स हैं यानी उनके गुण हैं इन दोनों फ्लैक्सिबल एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट के, फ्लैक्सिबल के और फिक्स्ड के, दोनों के मेरिट्स के बेस पर किए जाते हैं, और दोनों के मेरिट्स के बेस पर जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होते। मैनेजिंग अथॉरिटी टू अलाउ, लेकिन इनके लिए जो मैनेजिंग अथॉरिटी होती है, मैनेजिंग अथॉरिटी जो होती है वो इन्हें अलाउ या रिजेक्ट कर सकती है। मैनेजिंग अथॉरिटी जो है वो इन्हें अलाउ या रिजेक्ट कर सकती है। एक तो ये क्या होते हैं, प्री प्लान्ड नहीं होते, कोई प्री प्लान नहीं होते, ना तो प्री प्लान्ड फ्लक्चुएशंस आते हैं, प्री प्लान फ्लक्चुएशंस भी नहीं होते, और प्री प्लान एडजस्टमेंट भी हम नहीं कर सकते। क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस ऑटोमेटिकली सडनली आते हैं, तो इनके जो एडजस्टमेंट है वो भी हमें सडनली ही करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, जो भी केस है यानी जो प्रॉब्लम आ रही हैं उसके मेरिट्स पर डिपेंड करता है। और अपील करते हैं एडजस्टमेंट की जो मैनेजिंग अथॉरिटी है, एडजस्टमेंट करने की पहले अपील की जाती है, फिर मैनेजिंग जो अथॉरिटी है वो एडजस्टमेंट की अपील करती है, उसके बाद जो सेंट्रल बैंक है वो स्टार्ट करता है एडजस्टमेंट करना, यानी किसी भी रेट को ज़्यादा या कम करना, उसको बढ़ाना या घटाना, वो एडजस्टमेंट वो कर लेता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। हम नॉर्मली हम बात करें कि सिंपल मार्केट की हम बात करें कि सिंपल मार्केट क्या होता है। सिंपल मार्केट क्या होता है? सिंपल मार्केट इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पर थिंग्स को खरीदा और बेचा जाता है। मार्केट का मतलब क्या हुआ?
मार्केट तो ऐसी थिंग है ना, जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऐसा प्लेस जहाँ पर थिंग्स को खरीदा या बेचा जाता है, जहाँ पर चीज़ें खरीदी या बेची जाए, एक ऐसा प्लेस, उसे ही हम मार्केट कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होगा? जहाँ पर फॉरेन करेंसीज का एडजस्टमेंट किया जाता है, जहाँ पर फॉरेन करेंसीज का एडजस्टमेंट कह लें या फिर उनका बाय या सेलिंग कह लें, जहाँ पर फॉरेन करेंसीज का मार्केट, यानी जो फॉरेन करेंसीज का मार्केट है भाई, बाय या सेलिंग, यानी कि जब डॉलर के बदले में, मान लीजिए किसी को डॉलर्स के बदले में क्या चाहिए, रुपीस चाहिए, या येन के बदले में रुपीस चाहिए, तो इस तरीके से कुछ भी हम जहाँ से भी हम ये जो करेंसीज हैं इनको हम जहाँ से भी चेंज कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी आपको जब भी करेंसीज की नीड हो तो आप अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको आप दे करके, जो इंटरनेशनल करेंसी है, कोई सी भी इंटरनेशनल करेंसी हो, आप उसे ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। इट इज़ नॉट, इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो नेशनल करेंसीज जो हैं ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर इन विच द नेशनल करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कन्वर्टेड, एक्सचेंज्ड और ट्रेडेड फॉर वन अनदर। यानी कि जहाँ पर किसी भी कंट्री की, किन्हीं भी कुछ कंट्रीज की जो करेंसीज हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, भाई कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर उन करेंसीज का ट्रेड कर सकते हैं, यानी उन करेंसीज का व्यापार कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, उन करेंसीज का पूरे वर्ल्ड में व्यापार कर सकते हैं। विच नेशनल करेंसीज विद वेरियस कंट्रीज, इसे कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यही क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाता है। इट इज़ नॉट अ फिजिकल प्लेस, ये एक फिजिकल प्लेस नहीं है, बट अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, जबकि एक नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है। क्योंकि देखिए करेंसीज जो है वो किसी एक फिजिकल प्लेस पर तो नहीं मिल सकती, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। दैट इज अ मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज एंड इट इज नॉट अ फिजिकल प्लेस। क्योंकि करेंसीज के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर मार्केट तो लगा नहीं होगा कि भाई वहाँ पर शॉप्स लग रही हैं, यहाँ पे डॉलर्स की शॉप है, यहाँ पे पाउंड्स की हैं, यहाँ पे अमेरिकन डॉलर है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इस तरीके से तो शॉप्स नहीं लग सकती। तो ये क्या है, एक फिजिकल प्लेस नहीं है, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस है। यानी बातचीत करके और उनको पैसा जो भी है, करेंसीज जो हैं वो हैंड टू हैंड कन्वर्ट कर दी जाती हैं। नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी बातचीत के थ्रू ही, कम्युनिकेशंस के थ्रू ही क्या कर दिया जाता है, कम्युनिकेशंस के थ्रू ही क्या कर दिया जाता है, करेंसीज को एक्सचेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनका ट्रेड एंड कॉमर्स कर लिया जाता है। तो ये क्या है, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस है। इन विच कनेक्ट्स द होल वर्ल्ड, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। एंड इन इंक्लूड्स, इसके अंदर बैंक होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, इनके थ्रू ही, यानी बैंक्स भी कर सकते हैं, देखिए ऑफिशियल एजेंसीज भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होती है, ब्रोकर्स भी कर सकते हैं। ये लोग सभी क्या कर सकते हैं, पूरा होल वर्ल्ड जो होता है एक मार्केट होता है इसमें, और ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। होल वर्ल्ड इज कॉल्ड अ मार्केट हियर। इसको पूरे वर्ल्ड को इसमें क्या कहा जाता है, एक मार्केट कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज के जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स हैं, देखिए एक तो स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है, स्पॉट मार्केट का मतलब है जहां पर हैंड टू हैंड करेंसीज को कन्वर्ट कर दिया जाता है, करेंसीज का जो
कन्वर्जन है वो हैंड टू हैंड होता है, यानी कि आपने इधर से डॉलर लिए और इधर से डॉलर दिए और इधर से रुपीस ले लिए, ठीक है। ये तो क्या होता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट जहाँ पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स जो है फॉरेन एक्सचेंज की वो इमीडिएटली की जाती है, तुरंत की जाती है। स्पॉट मार्केट जो है वो डेली नेचर का होता है, डेली होता है, एंड इट इज़ ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन, यानी हाथ में लेना, यानी हाथ के हाथ लेना और हाथ के हाथ ही देना, ये होता है यहाँ पर। इसे स्पॉट एक्सचेंज, यानी ये जो एक्सचेंज रेट जो स्पॉट मार्केट में मिलती है इसे हम कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट, यानी कि जो रेट स्पॉट मार्केट में जो मिलती है उसे क्या कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट मार्केट की जो रेट होती है उसे स्पॉट एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, देखिए इसमें होता है फॉरवर्ड मार्केट में कि यहाँ पर करेंसीज को हैंड टू हैंड चेंज ना करके क्या किया जाता है, करेंसीज को एक बार जैसे ऑर्डर दे दिया कि आज हमें ये करेंसीज चेंज करानी है, इसमें बॉट तो कर लिया जाता है, यानी कि करेंसीज को खरीद लिया, उन करेंसीज को खरीद कर तुरंत सेल नहीं किया जाता, करेंसीज को खरीद कर बहुत टाइम तक रख लिया जाता है। फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि अगर फ्यूचर पे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो उन्हें सेल कर दिया जाएगा, अगर फ्यूचर में उनकी वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज हो गई तो उन्हें रखा जाएगा या अभी सेल कर दिया जाएगा। तो ये जो फॉरवर्ड मार्केट जो है ये डिपेंड होता है किस पर, फ्यूचर की होप पर कि फ्यूचर में इसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं या फिर डिक्रीज होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बेस पर ही होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बेस पर कैसे होते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं देखिए वो हाथ के हाथ तो नहीं होते। स्पॉट ट्रांजैक्शंस तो वही होंगे जैसे कोई हैंड टू हैंड यूज़ करने वाला है, यानी कि उसे एक्सपेंड करना है, इम्पोर्ट का जो पेमेंट है वो करना है या एक्सपोर्ट का पेमेंट लेना है, तो वहीं पर ये जो फॉरेन करेंसीज हैं ये एक्सचेंज हो सकती हैं। तो स्पॉट मार्केट तो हैंड टू हैंड के इमीडिएटली वाले ट्रांजेक्शन्स में आता है, लेकिन जो फॉरवर्ड मार्केट है इसे फ्यूचर बेस्ड मार्केट भी कहा जाता है। फॉरवर्ड मार्केट को फ्यूचर बेस्ड मार्केट भी कहते हैं हम। और ये जो फ्यूचर बेस्ड मार्केट होता है यहाँ पर एक बार करेंसी खरीद लेते हैं और फिर वेट करते हैं, फिर उन्हें रख लिया जाता है, फिर उसके बाद वेट किया जाता है प्रॉफिटेबल जब वो हो जाएंगी, उनके प्रॉफिटेबल होने का वेट किया जाता है। जब वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगी तब उन्हें सेल कर दिया जाता है, उसके बाद उन्हें बेचा जाता है। तो ये क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही होता है ये वाला मार्केट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्या क्या फंक्शंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट के देखिए फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसफर फंक्शन। पहला जो वर्क है इसका, पहला जो फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेट का है वो है ट्रांसफर करने का काम। ये तो हमें सभी को पता है, ट्रांसफर करने का ही काम है, करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करना, यही काम है फॉरेन एक्सचेंज रेट का। क्योंकि यहाँ से जैसे गुड्स एक्सचेंज कब होंगी अदर कंट्री से, जब हम करेंसीज को क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। तो इट एम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को फॉरेन एक्सचेंज में यानी डिफरेंट कंट्रीज की परचेजिंग पावर में चेंज कर देना, ये क्या होता है, फॉरेन करेंसी का मेन फंक्शन है, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेडिट फंक्शंस। क्रेडिट फंक्शन का मतलब है उधार देना। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का वो डिफरेंट कंट्रीज में उनको क्रेडिट के लिए यानी कि फंक्शंस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए प्रोविजंस होता है क्रेडिट का, आप उसमें क्रेडिट भी दे सकते हैं और क्रेडिट ले भी सकते हैं। इससे जो हमारी जो आगे आने वाली जो प्रोसेसिंग है मार्केट की वो इजीली चलती रहती है। नेक्स्ट है हेजिंग फंक्शंस। हेजिंग फंक्शंस का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है हमारी वो रिस्क जो होता है डिमांड एंड सप्लाई के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में, जो बार बार चेंजेस आते रहते हैं,
उन चेंजेस से कई बार हमारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो उस रिस्क के बदले हमें जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो सभी किसके थ्रू हो पाते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट के थ्रू ही हो पाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट के थ्रू ही हम इन सारे प्रिकॉशंस से बच सकते हैं, सारे रिस्क से बच सकते हैं। सो दिस इज द चैप्टर एंड वी हैव डन दिस। सो read this chapter carefully, understand this carefully, and if you have any problem you can ask me on my personal number. Thank you. Have a nice day.